हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंशु। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसी मूवी जो एक सतर्कतापूर्ण एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका नाम है सारीपोता सानीवरम, जो 2024 में रिलीज हुई तेलुगु भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे विवेक अथरेया ने लिखा है और निर्देशित किया है तथा डीवीवी दानचिया ने डीवी एंटरटेनमेंट के तहत इसका निर्माण किया है। सूर्या एनएलआईसी में एक बीमा एजेंट है जो क्रोध के गंभीर मुद्दों से जूझता है। बचपन में सूर्या की मां छाया देवी ने उससे वादा किया था कि वह हर सप्ताह केवल एक विशिष्ट दिन पर ही अपना क्रोध व्यक्त करेगा। सूर्या ने शनिवार को चुना क्योंकि इसी दिन छाया देवी का निधन हुआ था। सूर्या एक डायरी रखता है जिसमें वह उन लोगों के नाम अपराध दर्ज करता है जो उसे परेशान करते हैं तथा प्रत्येक शनिवार को इसकी समीक्षा करता है। सूर्य अपने क्रोध पर तभी काम करता है जब उसे ऐसा करने में अभी भी उचित लगता है। यदि वह काम करना चुनता है तो वह शनिवार को रात 11:59 तक ही ऐसा कर सकता है। सूर्य की हिंसक प्रवृत्तियों को उसके पिता शंकरम और उसकी बहन भद्रा द्वारा चुनौती दी जाती है। सूर्य बचपन में अपनी चचेरी बहन कल्याणी के लिए भावनाएं रखता है जिसे वह प्यार में कल्लू कहता है। हालांकि कल्लू अपने शराबी पिता सीताच्या से बचने के लिए अपनी मां प्रभावती के साथ चली गई और एक नई पहचान बना ली। सूर्य के गुस्से के कारण भद्रा की शादी में संघर्ष होता है जिसके परिणाम स्वरूप वह उसके साथ सभी संबंध तोड़ देती है और एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर लेती है। इससे शंकरम क्रोधित होता है जो शनिवार को सूर्य के दुश्मनों को चेतावनी देने का बीड़ा उठाता है क्योंकि सूर्य की आदत है कि वह उसी दिन साई देवी के सम्मान में उन लोगों को छोड़ देता है जिन्हें वह नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सालों बाद कल्लू चारुलता नाम से शहर लौटता है और सोकुलपालम पुलिस स्टेशन में पीसी के रूप में नौकरी करता है। सीआई दयानंद जो दया है उसके स्थानीय निवासियों के प्रति नाराजगी रखता है क्योंकि उनका मानना है कि स्थानीय पार्षद चुनाव में उनके भाई कुर्मानंद में जीत में उनकी भूमिका थी। सोकुलपालम में अपराध का इतिहास रहा है जिसके कारण इससे निवासियों का व्यवस्थित उत्पीड़न होता है भले ही वे अवैध गतिविधियों में शामिल न हो। जब भी कुर्मानंद दया पर अपनी संपत्ति के बारे में दबाव डालता है तो मुकदमे में और जिसे बेचने के लिए उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। दया अपनी हताशा को दूर करने के लिए सोकुल पालम से लोगों को बेतरतीब ढंग से गिरफ्तार करके आरोप गढ़कर और पुलिस की बर्बरता करके जवाबी कार्यवाही करता है। चारुलता समुदाय का विश्वास जीतने के लिए छोटे छोटे तरीकों से मदद करती है। सूर्या को दया का पता तब चलता है जब वह अदालत के परिसर में एक बुजुर्ग महिला को परेशान करता है। चारुलता देखती है सूर्य दया का ध्यान भंग करने के लिए उसकी कार के नीचे पेट्रोल फेंक देता है ताकि ऐसा लगे कि उसमें रिसाव है, जिससे महिला भागने में सफल हो जाती है। चारुलता सूर्य से दोस्ती करती है और जल्द ही नोटिस करती है कि कोई शनिवार को उसके हमलावरों को निशाना बना रहा है जिसमें दया का सहायक और विश्वास पात्र ऐसे सुधाकर सुधा भी शामिल है। चारुलता सूर्य से अपनी भावनाओं के बारे में बात करती है। जब सुझाव देते हुए शनिवार का लड़का उसके लिए भी खतरा बन सकता है। जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ता है शंकरम सूर्या को शनिवार की निगरानी करने के लिए वाले व्यक्ति के बारे में खुलकर बताने की सलाह देता है। चेतावनी देता है कि अगर चारुलता को यह बात किसी और से पता चलती है तो उसे विश्वासघात महसूस हो सकता है। जब दया कुर्मानंद द्वारा अपमानित होने के बाद सोकुल पालम में एक परिवार पर हमला करता है तो सूर्या उन्हें अस्पताल ले जाता है। चारुलता आती है और उम्मीद करती है कि शनिवार वाला लड़का दया पर भी हमला करेगा। सूर्य बताता है कि वह शनिवार वाला लड़का है और सोकुल पालम की जिम्मेदारियां लेने का वादा करता है। चारुलता को पता चलता है कि दया और सुधा गुरुवार की सुबह एक मंदिर में कुर्बानंद की हत्या करने की योजना बना रहे क्योंकि शाम को ऐसा करने का प्रयास करना व्यर्थ होगा क्योंकि कुर्बानंद कई लोगों से घिरे एक पब में होंगे। जवाब जवाब में सूर्य कुर्बानंद को मुख्य अतिथि के रूप में एनएलआईसी कार्यक्रम में आमंत्रित करता है और हमले में शनिवार तक के लिए टाल देता है। शनिवार की सुबह जब चारुलता दया को मंदिर में ले जाती है तो शंकरम सूर्या को उसकी डायरी से उसकी योजना के बारे में जानने और उसकी सुरक्षा के लिए डरने के बाद नींद की गोलियां खिला देता है। जब सूर्या बेहोश पड़ा होता है तो चारुलता मंदिर में योजना के बाधित करती है और दया उस शाम पब में हमला करने की योजना बनाता है। इस बीच सूर्या के कुछ पुराने दुश्मन उसके परिवार पर हमला कर देते हैं। जब भी भद्रा को अब गर्भवती है उनसे मिलने जाती है तो हालांकि सूर्य समय रहते अपने परिवार को कुर्मानंद को दया से बचा लेता है, लेकिन भद्रा मांग करती है कि अगर उनका रिश्ता जारी रखना है तो वह अपना परिवार का नियम छोड़ दे। सूर्य सहमत हो जाता है और भद्रा के ससुराल वालों के साथ अपने मुद्दों को सुलझा लेता है। हमले में गंभीर रूप से घायल दया शनिवार की निगरानीकर्ता की तलाश जारी रखता है। इस बीच सोकुल पालम में के निवासी यह सोचकर हैरान रह जाते हैं कि उनमें से किसने दया पर हमला किया। इस बात से अनजान कि यह सूर्य ही था जिसने पहले एक दीवार पर लिखा था जो उनमें से कोई शनिवार को दया पर हमला करेगा तो सूर्य
हमला होने का नाटक करता है और सुकुल पालम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराता है, जिसमें दावा किया था कि शनिवार के निगरानीकर्ता ने उस पर हमला किया। दया कुरमानंद की कृपा में इस गलत धारणा के तहत दया बचाने पब में ही अपनी वह भी शनिवार के लड़के की तलाश में कर रहा था। सोगुल पालम के लोग कुरमानंद के गुर्गों के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। अगली सुबह गोवर्धन कुरमानंद और सीसीटीवी फुटेज प्राप्त करके दया और सुधा को मार देता है। सूर्या और शारदा की शादी हो जाती है, जबकि भद्रा एक बेटी को जन्म देती है।